कहते हैं ना, एक से पीछा छुड़ाया नहीं था कि दूसरे गले पड़ गए। आजकल भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ जहाँ कोरोना ने तांडव मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में हिंसा पर हिंसा हुआ जा रहा है। इसी को कहते हैं कि हम कोरोना से निपट ही नहीं पाए थे कि अब हिंसा भी गले पड़ गया है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि चुनाव में वोट गिनती के बाद अचानक हिंसा होने लगी? क्या आप क्या सोचते हैं, क्या ये टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के बीच लड़ाई है? नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि बंगाल में आजकल हो क्या रहा है। बंगाल में आपको पता है कि पा भारत में चल रहे 5 राज्यों में चुनाव में जो इसमें सबसे ज़्यादा ख़ास चुनाव जो था बंगाल का था, क्योंकि बीजेपी का सबसे ज़्यादा नज़र इस बंगाल के चुनाव पर था, जिसमें पूरे केंद्रीय मंत्री से लेकर पूरी सरकार के महकमा, आला, सीबीआई सब लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने दोबारा से चुनाव को जीत कर अपनी सत्ता बचा ली। लेकिन दूसरी बात वही है कि ममता बनर्जी ने खुद की सीट हार गई। अब ऐसे में एक चीज़ और सवाल उठता है कि क्या नैति ऐसे में ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री बने, ये नैतिकता बनता है? हालाँकि ये कहना भी अलग बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तीसरा चौथा बार बिना इलेक्शन लड़े मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ममता बनर्जी भी ऐसे बन सकती है, लेकिन नैतिकता यही कहता है कि अगर आप विधायक भी नहीं हैं, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? चलिए ये बात दूसरी है। हम बात आते हैं हिंसा। आखिर बंगाल में हुआ ऐसा क्या है कि हिंसा हुआ है? क्या टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच में झड़प है? अगर कार्यकर्ता के बीच में झड़प है तो उनके बच्चे को क्यों मारा जा रहा है? औरतों से क्या लेना-देना है? औरतों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? रेप, मर्डर, बलात्कार क्यों हो रहे हैं? बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गहराई से सोचिएगा। तीसरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे लिबरल गैंग जो है, वामपंथी, लिबरल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम सब के सब चुप हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार ये तांडव चलता आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, अगर इस आपने सुना होगा कि 1946 में नोआखली और बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ था। अगर आप उसे नहीं जानते हैं, तो आप इस बंगाल के इस जो ये अभी हिंसा हो रहा है, इसको देख कर के समझ सकते हैं कि नोआखली में डायरेक्ट एक्शन क्या था। आप गलतफ़हमी में मत रहिए कि टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर रहे हैं, नहीं। सुनियोजित तरीके से जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, रोहिंग्या हैं, वो बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता पे हमला कर रहे हैं। और एक भी बात और बता दूँ, इसमें 3-4 टीएमसी कार्यकर्ता जो हिंदू हैं, उनके दुकान भी जला दिए गए हैं। जो अभी तक नहीं बताया गया, सिर्फ़ बीजेपी बीजेपी बताया जा रहा है। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता के जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जिनके मार्केट में दुकान था, उनके दुकान में भी आग लगा दिया, क्योंकि उनका गुनाह ये है, वो हिंदू है। इसी प्रकार से 1946 में 10 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री उस टाइम था सोहराबुद्दीन, जिसके इशारे पे रातों-रात डायरेक्ट एक्शन किया गया और लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हिंदुओं को चुन-चुन के मारा गया, उनकी बहन-बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर किया गया। क्या-क्या नहीं किया, क्या हम कह नहीं सकते, ऐसे किया गया। आज जो हो रहा है, लगभग बताया जा रहा है कि 11 से लेकर 28 कार्यकर्ताओं तक के बीच में मारे गए हैं। अभी डाटा पूरी क्लियर नहीं है कितनी है। और 2 जो बूथ के कार्यकर्ता थी, जो पोलिंग एजेंट बनी थी, उनके साथ रेप किया गया। और मुस्लिम गुंडों ने उनके साथ रात भर रेप किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो महिला की बात करती है, सम्मान की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है, वो चुप हैं, खामोश हैं। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी देश की नेता बनती हैं और हाथरस जाती है, नौटंकी करती है अलग-अलग प्रकार की, वो चुप हैं अभी तक। लिबरल गैंग पूरे चुप हैं, फ़िल्मी दुनिया पूरी चुप है, अवार्ड ऐप से वापसी गैंग पूरे चुप हैं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? भाई लोकतंत्र है, किसी कोई जीता, कोई हारा।
लेकिन ये कोई कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं है। अगर आप गलतफ़हमी में एक जी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, तो आप गलतफ़हमी में ना रहें। ये सुनियोजित डायरेक्ट एक्शन है, जो हिंदुओं पे किया जा रहा है। और धीरे-धीरे उन सभी हिंदुओं का नंबर आएगा, जो वहाँ पे चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सीपीआई-एम का हो या दूसरे का हो। इसी बीच में आज दिन में सुना था कुछ लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस के गुंडा ने, जो जब कांग्रेस की सरकार थी बांग्लादेश में, तो बंगाल में, तो उसने सीपीआई की जो सीपीआईएम था उस सरकार में सत्ता बदली तो उसके साथ ऐसे ही किया। फिर सीपीआईएम ने ममता बनर्जी के साथ ऐसे किया और ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ ऐसे किया। तो इससे पहले कुछ भी हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आज 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार हो रहा है और लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, उनके घर में घुस के मारे जा रहे हैं, बूढ़े-बुजुर्ग तक को नहीं छोड़े जा रहे, जानवरों तक को नहीं छोड़े जा रहे। सैकड़ों आदिवासियों के घर जला दिए गए हैं और वो तो शुक्र है कि असम में बीजेपी की सरकार है, अन्यथा वो कहाँ जाते। बहुत सारे लोग वहाँ से भाग-भाग कर असम गए हैं, वहाँ पे असम सरकार उनकी रहने-खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आपकी खामोशी आपके लिए ही भारी पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता इस चैनल के वीडियो के माध्यम से कि आप किसी मानवता का हत्या करें, लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया ही जवाब होता है। दूसरी बात, दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि आखिर बीजेपी चुप क्यों है? हम सभी जानते हैं कि 356 लगा करके बीजेपी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी, वो आज सुबह से ही बता रहे कि वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे कल से। पता नहीं क्या-क्या राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उनको मैं बता दूँ कि आप केंद्र में बैठे हुए सरकार में हो, आपको विपक्ष में नहीं हो, आप अपनी विपक्ष वाली आदत को छोड़ो। ये काम विपक्ष का होता है। आप शीर्ष पे बैठे हो और आपके राज्य देश में कई राज्यों में सरकार है और आप फिर भी धरना पर बैठने की बातें करो। ये कहाँ से आ गए गांधीवादी? 1946 में जब नोआखली में एक कांड हुआ था, डायरेक्ट एक्शन का, तो गांधी जी धरना पर बैठने गए थे। आप भी गांधीवादी बनोगे, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फिर मरने दो कार्यकर्ताओं का। वो कार्यकर्ता जो आपके लिए जान देने के तैयार है, जान दे रहे हैं और आप उसके लिए करोगे हम धरना पर बैठेंगे। आप 6 महीने धरना पे बैठते हैं कि आपके बैठने से क्या उनको हिसाब मिलेगा? और आप धरना पे बैठेंगे तो आप में और केजरीवाल में क्या फ़र्क है? जो काम तो कुछ करना नहीं, धरना पे बैठना है, तो आप धरना पे ही बैठ जाइए। अगर आप इसी तरीके से करते रहें और हिंदू के जो आपके सपोर्टर हैं, आरएसएस के सपोर्टर हैं, हिंदू युवा लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे, तो आपके लिए कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्यों उठाएगा आपके लिए? क्यों मरेगा कोई? जब आप उनके साथ नहीं खड़े नहीं हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, वाजपेयी जी जो 2004 में प्रधानमंत्री थे और उनको भी कुछ सेकुलरिज़्म का नशा चढ़ गया था। आडवाणी जी गए और पाकिस्तान में उस उन जिन्ना के मज़ार पे चादर चढ़ाए, जो भारत पाकिस्तान का बँटवारा कर दिया था। फिर 2004 में क्या हुआ बीजेपी के साथ? खत्म हो गए आप। फिर दोबारा लोगों ने आप पे विश्वास किया है कि आप कुछ करेंगे। कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप किसी की जान ले लो, किसी को मर्डर कर दो, लेकिन कानून व्यवस्था करना भारत में जिस प्रकार से भी हो, भाई हिंदू अगर अच्छा करना है तो आपका काम है ना, आप हिंदू हिंदू वोट लेके आए। एक भी मुस्लिम आपको वोट नहीं देता। आप गलतफ़हमी में मत रहो कभी। आपने अगर गलतफ़हमी पाल रखा है अपने दिमाग में तो ये निकाल लीजिए कि एक भी मुसलमान आपको वोट दे रहा है। एक भी मुसलमान आपको वोट नहीं देता। फिर आपको सेकुलरिज़्म बनने की नशा है, क्यों है? क्या मोदी जी को शांति माने नोबेल पुरस्कार लेने का इच्छा जाग उठा है? इससे पहले लाल किला पे हुआ, जहाँ पे आपने 500 जवानों को पिटवाया आप लोगों ने। 500 पुलिस के जवान घायल हुए, लेकिन आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया, कुछ कार्रवाई नहीं किया। आज भी वो बेचारा अ, हॉस्पिटलों में तड़प रहा है और जो उसका कातिल है, गुनहगार है, वो आराम से बैठ के रोज़ा अफ्तारी कर रहा है बॉर्डर पे। अभी कोरोना चल रहा है, ऑक्सीजन के टैंकर रोका गया जैसे कि खबर मिल रहा था, फिर भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं किया।
दिल्ली दंगा हुआ, 53 लोग मारे गए, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं किया। आखिर आप लोग कर क्या रहे? आपसे अच्छा तो कांग्रेस था। कांग्रेस इसलिए था कि जब गुजरात में दंगा हुआ तो आप ही के गुजरात को होम मिनिस्टर अमित शाह को उसने जेल में बंद करवा दिया, मोदी पे केस ठोक दिया। अब बताइए कौन सही है? अगर आप लोग नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ता की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो भाई आपके लिए कौन कौन लड़ेगा? फिर से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को कहूँ कि देखिए, एक चीज साफ साफ है कि आप अगर भागने लगे तो भागते भागते कहाँ तक भागोगे आप? एक ही तो देश बचा है, भारत। दूसरी तरफ बहुत बड़ा महामारी चल रहा है। भागोगे तो भी मरोगे, नहीं भागोगे तो भी मरोगे, भाग के जाओगे कहाँ? इसलिए अंतिम चीज है कि योद्धा वही कहलाता है जो लड़ता है, भागने वाला कभी योद्धा नहीं होता। इतिहास उसी को याद रखता है जो लड़ता है, जो नहीं लड़ता इतिहास उसको याद नहीं रखता है। पिछले 1400 साल में हम भागे ही तो हैं, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, भूटान से भागे, पता नहीं कहाँ कहाँ, ईरान से भागे, भाग ही रहे। हम कहाँ भागोगे? हिंदुस्तान से कहाँ भागोगे? रास्ते हैं कोई भागने के? जरा सोचिए ठंडे दिमाग से कि आप कहाँ तक भागते रहेंगे। आपको स्वयं की सुरक्षा करना है, आपको सरकार की भी सुरक्षा करनी है। ये मत सोचिए कि सरकार आपकी सुरक्षा करेंगे कभी। आज बीजेपी की सरकार है सेंटर में, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये वो हमारी सुरक्षा नहीं, कल कांग्रेस की सरकार आएगी। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपको स्वयं को रक्षा करना है, आपको स्वयं को एकजुट होना है। जिस दिन ये 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो गए ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2-4 दलाल को छोड़ भी दीजिए तो दलाल तो हर युग में रहे, हिंदू के हार के कारण ही दलाली रही है, उनकी चटुकारिता रही है, उनकी सत्ता लोलुपता रही है। एक चीज और भी मेरे ध्यान में आ रहा था कि जब जो शिवाजी महाराज और औरंगजेब की सेना लड़ रहा था, तो शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सारी सेना को लगभग खत्म कर दिया। तो उसके जो सेनापति था वो औरंगजेब के पास आया और ये कहने लगा कि हुजूर सेना खत्म हो गई है, और सेना भेजने की जरूरत है। औरंगजेब ने हंसते हंसते हुए कहा, हंसने लगा तो उसके सेनापति ने पूछा कि हुजूर आप हंस क्यों रहे हैं? उसने कहा कि तुम्हें क्या क्यों फिक्र हो रहा है? दोनों तरफ मरने वाला तो हिंदू ही है, मरने तो जो भी मर रहा है, क्यों सेना भेजे? तो बात दिक्कत यह है कि हम दोनों तरफ मर रहे हैं, दोनों तरफ हिंदू ही मरता है। अगर टीएमसी कार्यकर्ता 2-4-10 हिंदू भी है, हमला करता है तो मरेगा तो हिंदू मरेगा। बीजेपी कार्यकर्ता है तो हिंदू है। इसको देखते हुए सबको इसको देखते हुए चलना है कि भैया आप कार्यकर्ता है, हिंदू है, लेकिन जो अभी के बंगाल में स्थिति है उसमें ऐसा नहीं है। ये सुनियोजित तरीके से डायरेक्ट एक्शन है, जो कि 1946 में भी 10 अगस्त 1946 में भी किया गया था। ये देखिए हांगकांग लुटा गया है, हांगकांग लुटा गया है। ये देखिए हांगकांग पूरा लुटा गया है, पुलिस लाठीचार्ज कर दिया है। अरे भैया मैंने चप्पल लेते हुए, देखिए कपड़ा लूटते हुए, देखिए ईद का पहना हांगकांग लुटा गया
ले लो